सुधाकर निदोनी जी का है, सांगली से हैं, महाराष्ट्र के। 41 इनकी एज है और प्राइवेट जॉब करते हैं। 8,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। 12 से 15 साल का नजरिया है। वेल्थ क्रिएशन का इरादा है। 1 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप 1,000 की सिप, कोटक मल्टी कैप 1,000 की सिप, HDFC फ्लेक्सी कैप 1,000 की सिप, ईडलवाइज यूएस नैस्डैक फंड 1,000 की सिप, मोतीलाल का माइक्रो कैप फंड 1,000 की सिप, मोतीलाल का स्मॉल कैप 1,000 की सिप, मोतीलाल के गोल्ड फंड में भी 1,000 की सिप कर रहे हैं। तो 8,000 के लिए इन्होंने 8,000 को इस तरह से डिवाइड किया है। अच्छा, सिप शुरू किए हुए सुधाकर जी को बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 3 महीने पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। कैसा लग रहा है आपको सुधाकर का पोर्टफोलियो? थोड़ी देर पहले ही प्रियंका हमने बात की कि एक ही एमसीज के फंड्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे उनके एक ही एमसीज के 3 फंड है, हालांकि डिफरेंट कैटेगरीज है, राइट। एक माइक्रो कैप है, फिर स्मॉल कैप है, हाँ, पर फिर इनका एक फेवरेट है गोल्ड, मोतीलाल ओसवाल। उसका माइक्रो कैप भी मोतीलाल ले लिया, ओसवाल, उसका स्मॉल कैप भी राइट। ले लिया, उसका गोल्ड फंड भी ले लिया, और 1,000। ओह वाह, सुधाकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चलिए एक बार उनसे भी बात करते हैं। सुधाकर जी श्योर। नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। जी मैम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जी जॉब पे हूँ मैं। अच्छा, तो अभी बात नहीं कर पाएंगे क्या? मैं वैसे मार्केटिंग का जॉब है तो बाहर ही रहता हूँ, बात कर ओके सकते हैं। ओके ओके। तो हम आपका पोर्टफोलियो देख रहे थे। तो आपने लिखा है कि 3 महीने पहले ही निवेश शुरू किया, यानी जब मार्केट गिर रहा था तब आपने शुरू कर दिया निवेश। डरे नहीं आप मार्केट के डाउनफॉल से? हाँ, मतलब क्या है मैम, जब चीजें सस्ती होती है ना तभी हाँ। खरीदना चाहिए, महंगे क्या हो गए बात तो थोड़ा कम करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आप मार्केटिंग में ना, इसलिए ये बात समझते हैं। अच्छा, अब ये बताइए सुधाकर जी, आपने मोतीलाल ओसवाल जो है, मोतीलाल ओसवाल आपका सबसे फेवरेट म्यूचुअल फंड हाउस है क्या? ये इसकी आपने 3 स्कीम क्यों ली है? माइक्रो कैप में निवेश किया, इसके स्मॉल कैप में, इसके गोल्ड फंड में भी। ये आपका फेवरेट है ना मोतीलाल ओसवाल AMC? ये ऐसा नहीं है मैम, जैसे अभी सिल्वर और गोल्ड का दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को 70-30 चाहिए था, इसलिए मैंने लिया। गोल्ड का ज्यादा चाहिए था। बाकी हाँ। फंड में एडलवाइज का है 50-50 है, हाँ, तो वो नहीं अच्छा। चाहिए था मेरे को। और अच्छा। बाकी किसी का नहीं था, बाकी तो पूरा 100% गोल्ड था, ओके, इसलिए चलो वो ठीक है, लिया। तो और इसलिए बाकी गोल्ड माइक्रो चाहिए। निफ्टी का माइक्रो में दूसरा कोई नहीं है ना, इसलिए वो हाँ, लिया। माइक्रो में कोई नहीं, यही है, इसी का इन्हीं का है 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड वाला जो है। चलो, तो आपका पूरा लॉजिक है कि आपने क्या क्यों चुना है। आप 12 से 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे। और एक बात तो पता ही नहीं सुधाकर जी, इंक्रीज करते रहोगे ना, स्टेप अप करोगे हर साल ना? सिर्फ बढ़ाएंगे सुधाकर या हाँ, ईयरली 15% मैडम। क्या बात है, चलो बहुत अच्छा। ईयरली 15% का हाइक भी लेंगे। वीरल, आपका व्यू अब बताइए। उन्होंने अपना पूरा बता दिया, सपोर्टिंग बात बता दी कि क्यों उन्होंने मोतीलाल की 3 स्कीम्स रखी हैं। क्योंकि भाई माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड केवल और केवल मोतीलाल ओसवाल दे रहा है, इसीलिए रखा है। ठीक है, स्मॉल कैप लेना था उनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो उनको मोतीलाल ओसवाल का अच्छा लगा। और गोल्ड चाहिए था जो कि फुल एक्सपोजर दे रहा था, तो इसलिए वहां पर भी इन्होंने मोतीलाल का ही फंड चुना। उनका आई थिंक जो लॉजिक है वो ज्यादा, वैसे देखने जाए तो काफी प्रैक्टिकल है। हमारा भी कुछ एक प्रैक्टिकल लॉजिकल एक ये होता है रिव्यू करने का। देखिए, ओवरलैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कितना जो 2-3 जो फंड्स हैं एक ही एमसीज के हैं, उसमें ओवरलैपिंग कितना है। ओवरलैपिंग नहीं है, ऑलमोस्ट 5-6% का ओवरलैप है, बहुत ही कम ओवरलैप है। तो फंड पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो पूरा वो डिफरेंट एसेट ही है, गोल्ड है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फंड पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि बाकी उनके पोर्टफोलियो में काफी डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छे से किया है। तो ओवरलैपिंग नहीं है, फंड्स अच्छे हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है यहाँ पे। हालांकि मैंने अभी फिलहाल स्टेप अप को कंसिडर नहीं किया है। अगर मैं बिना स्टेप अप भी यहाँ पे देखूं तो कम से कम 40 लाख को जुटा पाएंगे 8,000 की सिप से। 12% अनुमान अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 15 सालों में, और अगर वो एसआईपी बढ़ाते हैं और थोड़ा सा 8,000 से जो वो स्टेप अप सोच रहे हैं, और मान के चलते हैं कि अगर वो 20,000 की ओवरऑल एसआईपी कर देते हैं अपनी, तो वो 1 करोड़ का टारगेट हासिल कर पाएंगे। बट अभी के एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 40 लाख जुटा पाएंगे। ओके, ऑल राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो मैं YouTube से पिक करना चाह रही थी। आज YouTube में ना बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम ऑलमोस्ट 400 लाइव व्यूअर्स को टच करने वाले हैं। किशन त्रिपाठी जी नमस्ते, आपका सवाल मैं ले रही हूँ। 5000 की सिप कर रहे हैं किशन जी, 20 साल तक करेंगे, 1 करोड़ पर पहुँचना है, ठीक है। 5000 की सिप से 1 करोड़ इन 20 ईयर्स। अभी इनके पास है 2000 रुपये की सिप पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में, 1000 की सिप निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में, 1000 की सिप HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड में और 1000 की सिप ICICI प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड में। अब कैसा लग रहा है आपको किशन जी का ये पोर्टफोलियो? 20 साल में 1 करोड़ तक पहुंचना है तो केवल 5000 से बनेगी बात वीरल? 5,000 से तो बनने वाली नहीं है बात, कम से कम उनको डबल करनी पड़ेगी अपनी SIP। फंड्स काफी अच्छे हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है, फंड हाउस और उनकी जो फंड्स उन्होंने जो लिए हैं वो भी काफी अच्छे हैं। बट दिक्कत उनके टारगेट में आएगी। 50 लाख जितना जुटा पाएंगे 5,000 की SIP से। अगर SIP यहाँ से डबल करते हैं, 10,000 की SIP कर सकते हैं, तो 20 साल में वो 1 करोड़ का टारगेट हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से। ओके, सो डबल करो सिप और बनाओ अपना टारगेट, ठीक है। सो सिप डबल करने की ज़रूरत है किशन जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने ना बहुत अच्छी स्कीम्स चुनी है, तो वीरल जी उसको तो बिल्कुल कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, बस पैसा बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो आधे तक ही बात रुक जाएगी।